हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुइस अल्थसर का आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटिव से। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है जब आप लिटरेरी थ्योरी पढ़ रहे हो और साथ ही साथ उसमें मार्क्सिज्म आप पढ़ रहे हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है ये। तो देखते हैं क्या है ये, इसका सोर्स और कोर आइडिया देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आपके सामने सोर्स ये है कि लेनिन एंड फिलॉसफी एंड अदर एसेस, यहाँ से इसका सोर्स लिया गया है। 1970 का ये वर्क है। कोर आइडिया क्या है? द capitalist state maintains its dominance not only by force but by shaping people's beliefs so they adapt या एक्सेप्ट देयर सोशल रोल्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो लुइस अल्थसर हैं ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो कैपिटलिस्ट होते हैं, यानी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा अरिस्टोक्रेट जो होते हैं, पूंजीपति जो होते हैं, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, तो वो अपने स्टेट की जो सत्ता है वो मेंटेन करने के लिए सिर्फ डोमिनेंस का यूज़ नहीं करते, सिर्फ फोर्स का यूज़ नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए सिर्फ फोर्स के बजाय फोर्स के साथ साथ वो क्या करते हैं, जो लोग हैं उनके बिलीव्स को सेव करने की कोशिश करते हैं, यानी कि माइंड को सेव करने की कोशिश करते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं माइंड वॉशर का काम करते हैं। तो माइंड के बिलीव को कैसे चेंज करेंगे वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, सो अब यहाँ पे आपके सामने है कि बैकग्राउंड आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर बैकग्राउंड क्या है ऑथर का। तो ये आपके सामने है कि अल्थसर वॉज अ फ्रेंच मार्क्सिस्ट फिलोसफर इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्स, लेनिन एंड स्ट्रक्चरलिज्म। इनसे ये इन्फ्लुएंस से दिस एसे एड्रेस हाउ आइडियोलॉजी फंक्शंस एंड हाउ द स्टेट सिक्योर्स द रिप्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। ओके, तो यहाँ पर ये होता है कि जो है ये जो एस्से है ये एड्रेस करता है कि जो आइडियोलॉजी यानी ये जो विचारधारा है वो किस तरीके से फंक्शन करती है, किस तरीके से काम करती है हमारे जीवन में, और किस तरीके से जो स्टेट होता है वो सिक्योर करता है रिप्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि कैपिटलिज्म की जो पावर है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती रहे, वो कैसे सिक्योर करता है। गोल क्या है इनका? तो बेसिकली जो इनका गोल है कि एक्सप्लेन वाई वर्किंग क्लास पीपल ऑफन एक्सेप्ट एंड इवन सपोर्ट सिस्टम दैट एक्सप्लॉइट देम। यानी कि अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इनका फोकस ये है कि आखिर क्यों ये इस एस्से में ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों जो वर्किंग क्लास है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है जो कि उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रही है, उस चीज़ को वो क्यों, उस सपोर्ट सिस्टम को वो क्यों एक्सेप्ट कर रही है, इसका इन्होंने क्यों लगाया है, तो इसको वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। आगे देखते हैं क्या है। की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें आपको सबसे पहला जो टर्म याद रखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे आगे जो इससे आएगा, आगे जब हम इससे पढ़ेंगे तो उसमें आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखना, RSA ISS, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों को दिमाग में बैठा लीजिए, कभी कभी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट जो आपके सामने है वो है यहाँ पे, एक सेकेंड ये सही से कवर नहीं हुआ, तो ये जो आपके सामने है रिप्रेसिव स्टेट अपराटुस RSA। तो इसका डेफिनेशन ये है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस दैट वर्क मेनली बाय फोर्स और थ्रेट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें वो लोग आते हैं जो अपनी ताकत से, अपने बल से डरा धमका कर, मतलब जो लोग हैं उनसे काम करवाते हैं और वहाँ पे जो व्यवस्था है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे कि इसमें आएंगे पुलिस, कहीं पे लड़ाई झगड़ा या किसी के घर में कोई बवाल होता है या किसी की कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो पुलिस का सहारा लिया जाता है। अब देश पे अटैक होगा, राष्ट्र पे अटैक होगा तो आर्मीज का यूज़ किया जाता है। कोर्ट्स होते हैं, है ना, जजमेंट के लिए। अब अगर कैदी वहाँ से सुलह समझौता से भी, पुलिस के मारधाड़ से भी नहीं ठीक होता है तो उसको जेल में भेजा जाता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जिनमें अपराइजन में गए तो वहाँ पे जेलर के कंट्रोल में रहेंगे, यानी फुल यहाँ पे किस तरीके से डोमिनेंस होती है फोर्स के द्वारा। अब यहाँ पे इसके थ्रू क्या करते हैं कि ये पॉलिटिकल रूल्स जो होते हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और समाज में व्यवस्था अच्छे से चलती रहे, इसलिए ये फोर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटिव्स।
तो इसमें आपको ISAS से याद रखना, इसकी डेफिनेशन ये है कि इसमें इंस्टीट्यूशंस दैट वर्क मेनली थ्रू आइडियोलॉजी क्रिएटिंग कंसेंट। तो बेसिकली यहाँ पे जो होता है ये बहुत ही उस तरीके से होता है कि बहुत आइडियोलॉजी, यानी इस तरीके से कि लोगों को उनके माइंड में उस चीज़ को डाला जाता है कि हाँ हमारे स्टेट में ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं सही है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में जो आइडियोलॉजी ये बिल्ट हुई है ये कहीं और से नहीं आई है। इसके लिए कुछ आइडियोलॉजिकल स्टेट अप्रेट्यूसेस हैं, जैसे कि पहले गुरुकुल थे जिसमें हमें ये सिखाया जाता था कि हमें क्या करते हैं 25 साल तक ब्रह्मचर्य होके विद्या अध्ययन करना है, देन उसके बाद हमारी मैरिज होगी, फिर उसके बाद हमको संन्यास लेना है ना। ये सारी चीज़ें जो पैटर्न बनाया गया था इंसान के जीने के लिए, एक आइडियोलॉजी बनाई गई थी कि इस पे चलना है जिससे समाज में अच्छी व्यवस्था बनी रहे। लेकिन अब लोग वैसा नहीं मान रहे हैं, तो देख रहे हैं कि क्या चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो उसी चीज़ को इन्होंने बताया है, आगे हम इसको और डिटेल में देखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आपके सामने जो आइडियोलॉजिकल स्टेट अप्रेट्यूसेस हैं उसमें आपको मिलेगा ये एग्जाम्पल्स में एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल अप्रेट्यूसेस सिस्टम है। तो ये है एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद रिलीजन आएगा, लोग धर्म के नाम पर अपने आप को रोक लेते हैं, धर्म के डर से कुछ भी गलत काम करने से रोक लेते हैं। फिर आती है फैमिली, फैमिली में कुछ मोरल एथिक्स का एजुकेशन दिया जाता है बचपन से, जिसको संस्कार बोलते हैं, उनके थ्रू हम डरते हैं कोई भी चीज़ गलत करने से। उसके बाद आता है कल्चर, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनके कुछ एजेंडे होते हैं कि नहीं, अब जैसे कि होता नहीं है कि हम किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी का या संघ का तो नाम नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी हैं जगह जगह पे जो कि ये कैंपेन चलाती हैं कि नहीं हमारी भावना ऐसी है, हमारा देश ऐसा होना चाहिए। तो ये इस तरीके से करते हैं। ट्रेड यूनियंस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये बेसिकली प्राइवेट स्पेयर्स में करते हैं इनको, मतलब एक बेसिकली अच्छे इन्वायरमेंट में करके इनका बिलीफ बनाया जाता है। अब उसके बाद हम देखेंगे आइडियोलॉजी क्या होती है और आइडियोलॉजी का मीनिंग क्या है। इनके अकॉर्डिंग आइडियोलॉजी की मीनिंग क्या है। सो बेसिकली जो आइडियोलॉजी है वो उसकी डेफिनेशन अल्थुसर ने डिफाइन किया है, आइडियोलॉजी एज द इमेजिनरी रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल्स टू देयर रियल कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो बेसिकली जो आइडियोलॉजी है वो एक इमेजिनरी रिलेशनशिप है, काल्पनिक रिलेशनशिप है इंसान का खुद से, कि वो अपनी इस रियल कंडीशन में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, इस चीज़ को वो जान सके। आगे चलते हैं, देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा ये मीनिंग इन सिंपल वर्ड्स में समझें। इमेजिनरी रिलेशनशिप क्या होता है, रियल कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होता है, इन चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। Imaginary relationship, how people perceive and interpret their reality which may not match the actual economic and social condition. Okay, imaginary relationship यानी कि जो काल्पनिक है, यानी कि वो वास्तव में नहीं है। इसे people जो है किस तरीके से परसीव कर रहे हैं और किस तरीके से समझ रहे हैं अपनी रियलिटी को, अपनी सच्चाई को, जो कि एक्चुअल में उनकी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन से मैच नहीं करती है। रियल कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस, द एक्चुअल मैटेरियल सिचुएशन यू लिव इन, यानी जिस भी इकोनॉमिक स्टेटस से आप बिलोंग करते हैं, जिस क्लास पोजीशन से बिलोंग करते हैं, वो आपकी रियल कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस होगी। आपको उस हिसाब से वो आपकी आइडियोलॉजी बनेगी। जैसे कि मान लिया जाए जो गरीब बंदा होगा तो उसकी आइडियोलॉजी क्या होगी, उसकी विचारधारा सिर्फ इतनी ही होगी कि हम अच्छे से, हमको किसी का बुरा भला नहीं करना है, हमको अपने लिए सिर्फ खाना है, किसी तरीके से हमारे 2 जून की रोटी हो जाए। अब लेकिन जब आप किसी अच्छे पद पे बैठे हो तो वहाँ पे लोगों की आइडियोलॉजी किस तरीके से होती है, अच्छी भी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों की कैसे हो जाती है कि उनको जब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलने लगती तो उस चीज़ की वो कदर नहीं करते। तो वो उनका दिखाता है कि रियल कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस
एग्जिस्टेंस, उस कंडीशन में आप किस तरीके से एग्जिस्टेंस में रहते हैं, वो आपकी आइडियोलॉजी होती है। वही आपकी विचारधारा यानी आइडियोलॉजी माइंड से होती है कि किस तरीके से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारी पहचान रियलिटी में क्या है। हम कल्पना में कुछ भी बना लें, इट डजेंट मैटर, लेकिन आप रियल में क्या हैं ये मैटर करता है। आइडियोलॉजी शेप्स हाउ यू सी योर सेल्फ, यानी कि आइडियोलॉजी जो विचारधारा होती है वो हमें ये बताती है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं। एंड योर वर्ल्ड सो दैट यू एक्सेप्ट द एग्जिस्टिंग ऑर्डर एज नेचुरल, जैसा हम अपने आप को देखते हैं लोग भी आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप अपनी नज़र में अच्छे नहीं हैं तो आप दूसरों की नज़र में अच्छे नहीं हो सकते। ओके, सो अब हम देखेंगे यहाँ पे, हाँ, इंटरपिलेशन क्या होता है, इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरपिलेशन द प्रोसेस बाय विच आइडियोलॉजी हेल्स इंडिविजुअल एंड मेक देम सब्जेक्ट, यानी कि आप किस नाम से या किस चीज़ से आप अपने आप को पहचान लेते हैं कि ये बंदा मुझे ही पुकार रहा है। एग्जाम्पल बीइंग एड्रेस हे यू। अब हे यू अगर आप सामने वाले को बोलेंगे तो वो तुरंत ही पहचान जाएगा कि ये मुझे कह रहा। कुत्ता बगल में बैठा होगा तो वो थोड़ी नहीं समझ पाएगा कि हे यू मुझे कह रहा है, उसकी भाषा तो कुछ और होती है ना, कि रोटी दिखा के उसको ऐसे बुलाते हैं तो उसकी भाषा कुछ और होती है। एंड रिकग्नाइजिंग बीइंग एड्रेस हे यू एंड रिकग्नाइजिंग योर सेल्फ एज द वन बीइंग कॉल्ड, यानी कि जब हे यू बोला तब आपने रिकग्नाइज किया कि आपको कोई बुला रहा है। मेटाफर फॉर हाउ आइडियोलॉजी रिक्रूट्स यू, इसी तरीके से आइडियोलॉजी बनाती है। जैसे एक पंडित होता है तो पंडित की आइडियोलॉजी क्या है, उसको लोग उस तरीके से बुलाएंगे, है ना। और जैसे जो ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको लोग दूसरी तरीके से बुलाते हैं। एक टीचर होता है उसको दूसरी तरीके से बुलाते हैं। तो वो अपनी पहचान को सिर्फ उसके कुछ संकेत होते हैं उससे ही वो जान जाता है। जैसे कि टीचर को गुरु जी, मास्टर जी, मैम, एजुकेटर, ये शब्द सब उसके लिए बनाए गए हैं। तो ये उसकी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब जैसे मनुष्य हैं तो हे यू करके बुलाए तो आप सिंपल से मनुष्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें क्या रिलेशन है, रिप्रोडक्शन का प्रोडक्शन से क्या रिलेशन है। कैपिटलिज्म मस्ट रिप्रोड्यूस नॉट जस्ट गुड बट द सोशल कंडीशन दैट अलाउ एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे कैपिटलिज्म यानी जो पूंजीपति लोग होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ मतलब अच्छा गुड ही ना हो। अच्छा गुड मतलब कि कुछ अच्छी चीज़, गुड्स मतलब चीज़ होते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ नहीं है, बल्कि उनका क्या है कि वो ऐसी चीज़ों को भी बनाएं जो सोशल कंडीशन को मतलब एक्सप्लॉयटेशन के लिए अलाउ करते हैं, यानी कि ऐसे लोगों को बनाते हैं जिनका वो एक्सप्लॉयटेशन कर सके, उनको अपने हिसाब से चला सके। स्कूल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ISA टुडे। ISA मतलब आपको समझ में आए, आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटिव्स। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है, दे टीच स्किल्स एंड इंस्टिल ओबीडियंस, पंक्चुअलिटी, रिस्पेक्ट फॉर हायरार्की। तो ये सारी चीज़ें हमें स्कूल सिखाता है कि हमें हमसे बड़ा कोई खड़ा है या हमसे पद में कोई ऊंचा है तो हमें क्या करना है, उसके सामने थोड़ा सा रेस्पेक्ट से बात करना, उसको रेस्पेक्ट देना है। तो यहाँ पे हमें क्या सिखाता है, ओबीडियंस, आज्ञा मानना सिखाता है, पंक्चुअलिटी की आपको तुरंत कोई बुलाए तो तुरंत हाजिर हो जाना, रिस्पेक्ट फॉर हायरार्की, ये सारी चीज़ें हमें स्कूल सिखाता है। मेन आर्ग्यूमेंट इनका क्या है तो वो देखते हैं। तो मेन आर्ग्यूमेंट जो है RSAS सिक्योर रूलिंग क्लास डोमिनेंस थ्रू कोएर्सियन लास्ट रिजॉर्ट। तो यहाँ पे जो हमको मिलेगा RSS, जैसे कि मैंने बताया था कि ये लोग जो होते हैं ये मार धाड़ के थ्रू यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें पुलिस आएगा, आर्मी आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसका समझ में आया, RSS रिप्रेसिव स्टेट ऑपरेटिव्स, है ना। तो जो मतलब डोमिनेंस के थ्रू, डोमिनेंस अपनी मेंटेन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फोर्स का। तो ये मैंने आपको समझा दिया था।
तो ISS सिक्योर डोमिनेंस थ्रू कंसेंट एंड बिलीफ, यानी कि इनके डर से लोग इनकी बात मानते हैं। बोथ वर्क्स टुगेदर टू रिप्रोड्यूस कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो किस तरीके से, मतलब डर से, तो जैसे कि आप पुलिस का किसी को भी धमकी दीजिए तो पुलिस से हर कोई डरता है, कोई भी इन चीज़ों में नहीं पड़ता, हर कोई कोर्ट वगैरह से डरता है, इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती, यानी डरा धमका के अपनी बात ये मनवाते हैं। नेक्स्ट देखिए, की कोड्स आपको कुछ ध्यान रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे है, आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट्स द इमेजिनरी रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल टू देयर रियल कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। ये आपको की कोड याद रखना, जैसा मैंने इसको डिटेल में बता दिया है। आइडियोलॉजी इंटरप्लेट्स इंडिविजुअल एज अ सब्जेक्ट, यानी कि आइडियोलॉजी जो होती है वो एक सब्जेक्ट के थ्रू देखती है, एक सब्जेक्ट मानती है कि जैसे कि हर एक इंसान की एक आइडियोलॉजी होती है, हर फील्ड की एक आइडियोलॉजी है, उसके थ्रू उसको बुलाया जाता है, उसकी पहचान बनती है, यही सारी चीज़ें। द स्कूल इज़ द डोमिनेंट आइडियोलॉजिकल स्टेट प्रोड्यूसेस इन कैपिटलिस्ट सोशल फॉर्मेशन। अब कैपिटलिस्ट लोग कैसे चाहते हैं कि उनकी आज्ञा मानने वाला कोई हो, है ना, उनके लिए रूल्स बजाने वाला कोई हो, ओबीडियंट हो, उनके लिए पंक्चुअल हो, ऐसे लोगों को ट्रेन करने के लिए इन लोगों ने ऐसे स्कूल्स खुलवाए। अब जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, फिर भी क्या है ना कि आज भी जैसे लगता है कि जो जॉब्स हैं वो हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो ज़्यादा हमको मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे हैं, तो किस लिए खुल रहे हैं, ये एक आइडियोलॉजिकल स्टेट अप्रेटिसेस का हिस्सा है, डोमिनेंस है उस इंग्लैंड लोगों का, कि इंग्लिश कंट्रीज़ का, जो यहाँ पे कॉलोनी बना के रखा था, हमारे देश पे कब्जा कर रखा था। तो उनके बीच से ही ये डर निकला, जब वो हमारे देश पे इतनी देर तक शासन किए, इतने टाइम तक, तो ये आया कि नहीं, अगर हम इनकी तरह बन जाएंगे, इंग्लिश बोलने लगेंगे, तो हमारी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। तो इसी वजह से ये चीज़ें फॉर्म हुई हैं। यहाँ पे ये हमारा इम्पोर्टेंट जो सेशन था वो कंप्लीट होता है। होप गाइस आपको पसंद आया हो और ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।